नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। मॉनसून के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। देश में काम करने वाली निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट ने बीते दिनों एक दावा किया है और उस दावे में यानी कहूँ कि जो स्काईमेट ने जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसमें कहा है कि इस बार मॉनसून के सीजन में अच्छी बारिश हो सकती है। मॉनसून के सीजन में अच्छी बारिश को लेकर जो स्काईमेट का पूर्वानुमान है, वो ला नीना पैटर्न पर आधारित है और इसमें स्काईमेट ने कहा है कि ला नीना की वजह से इस बार मॉनसून में देश के अंदर अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है मॉनसून सीजन में। यानी कि इस बार मॉनसून बारिश यानी कि जो 4 महीने मॉनसून के होते हैं, उस दौरान 868.6 मिमी बरसात हो सकती है, यानी कि 102% बारिश बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। ये ला नीनो यानी कि मानसून की ये बारिश बेहतर बारिश का पूर्वानुमान तब किया गया जब हमने बीते साल अल नीनो देखा था। अल नीनो की वजह से अगस्त का जो पूरा का पूरा महीना था, वो 100 सालों में सबसे सूखा अगस्त दर्ज किया गया। इसके बाद ही हमने बारिश भी सामान्य से कम दर्ज की गई। अब अल नीनो का प्रभाव हमने सबने देखा। अल नीनो की वजह से किस तरह की जटिलताएं रही, किसानों को किस किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब अल नीनो के बाद ला नीनो की एंट्री मौसम में हो गई है। ला नीनो की वजह से मॉनसून के सीजन में सामान्य बारिश रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है स्काईमेट की तरफ से। आज समझते हैं कि आखिरकार ला नीनो क्या है और ला नीनो का किस तरीके से असर पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ला नीनो और अल नीनो और ला नीना दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। स्पेनिश भाषा में अल नीनो को जहां छोटे लड़के के तौर पर दर्ज किया जाता है, तो ला नीना को एक छोटी लड़की के तौर पर उसको कहा जाता है। ला नीना स्पेनिश भाषा में इन दोनों के मतलब छोटा लड़का और लड़की से हैं। और ला नीना और अल नीनो जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम लोग बात करें अल नीनो और ला नीना एपिसोड जो है, वो आमतौर पर एक सामान्य मौसम घटना है जो हर 2 से 7 साल में होता है और आमतौर पर 9 से 12 महीने तक देखा जाता है। अब हमने अल नीनो का प्रभाव देखा, अल नीनो को हमने देखा किस तरीके से रहा। ला नीनो कितने तक रहेगा, इसको लेकर लगातार एजेंसीज के अनुमान जाते आते रहेंगे। लेकिन हम समझ चुके हैं कि ला नीनो है क्या। मैं इसको विस्तार से अगर बताऊं कि ला नीनो क्या है, तो ला नीनो को अगर हम समझने की बात करें, ला नीनो का मतलब भूमध्य प्रशांत महासागर क्षेत्र में निम्न के क्षेत्र की सतह पर निम्न हवा का दबाव होने जब बढ़ता है, तब ला नीनो की परिस्थितियां बनती हैं। जैसे हमने देखा था कि और इसकी उत्पत्ति के अलग अलग कारण माने जाते हैं और सबसे प्रचलित कारण ये तब होता है जब ट्रेड विंड, जिन्हें व्यापारिक हवाएं कहते हैं, पूर्व से बहने वाली हवाओं जो व्यापारिक जो ट्रेड विंड है, वो पूर्व से बहने वाली हवा काफी तेज गति में बहती है। इससे क्या होता है, समुद्री सतह का तापमान काफी कम हो जाता है। अल नीनो में समुद्री सतह का तापमान काफी अधिक बढ़ जाता है, इस वजह से सूखे जैसी स्थिति रहती है। जबकि ला नीना में समुद्री सतह का तापमान काफी कम हो जाता है और जब समुद्री सतह का तापमान कम हो जाता है, तो उसका असर दुनिया भर के तापमान पर होता है और तापमान औसत से अधिक ठंडा हो जाता है। अगर हम बात करें कि ला नीनो का मौसम पर क्या असर पड़ता है, तो समझने की इसको समझें तो ला नीना का चक्रवात पर सीधा असर पड़ता है। ये अपनी गति के साथ जो चक्रवात होते हैं, उनकी दिशा बदलने में सक्षम होता है। और जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में बहुत अधिक नमी वाली जब स्थिति इस वजह से उत्पन्न होती है, नमी का सीधा मतलब बारिश है। और जाहिर तौर पर इसकी वजह से इंडोनेशिया और आसपास के इलाकों में काफी बारिश होती है। दक्षिण पूर्वी एशिया में नमी बढ़ाता है। और अगर हम लोग बात करें तो इक्वाडोर और पेरू में सूखे जैसे हालात भी ला नीनो से बन सकते हैं। अल नीनो की वजह से भारत और अमेरिका और उत्तर अमेरिका जैसे देशों में सूखे के हालात बनते हैं, जबकि ला नीनो पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में नमी का कारक होता है। ये अभी तक ये देखा गया है कि ला नीना जब सक्रिय होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आने की स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। ला नीना में आमतौर पर उत्तर पश्चिम में मौसम ठंडा और दक्षिण पूर्व में मौसम गर्म हो जाता है। जबकि भारत के संदर्भ में बात करें तो ला नीनो का सीधा मतलब होता है कि ला नीनो के टाइम पर भारत में भयंकर ठंड पड़ती है और बारिश भी ठीक ठाक होती है। जाहिर तौर पर समझा जाए तो ला नीनो को अगर समझे तो ला नीना जो है वो नमी का संकेतक है। नमी जब भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के का जो समुद्री सतह का तापमान है काफी कम हो जाता है, पानी ठंडा हो जाता है, तो इस वजह से जो बदलाव होते हैं
वो मानसून बारिश को बेहतर करते हैं। ये एक प्रमुख कारण है। ऐसे में लानिनो की जो स्थितियां बन रही हैं, किसानों के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये देखने लायक होगा। लेकिन ये बात सच है कि अल नीनो के बाद लानिनो सक्रिय होता है, लानिना सक्रिय होता है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, अल नीनो का जिसका स्पेनिश में अर्थ छोटा लड़का होता है, उसी तरीके से लानिना का अर्थ छोटी लड़की के तौर पर है। अब लानिना के प्रभाव से लानिना के प्रभाव से जो जैसा कि पूर्वानुमान जारी किया गया है कि इस बार बेहतर बारिश होगी, और बेहतर बारिश की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब मानसून में किसानों के लिए ये एक सुखद प्रयोग है। मानसून में किसानों को बेहतर अवसर मिलेगा। पिछली बार हमने देखा था कि किस तरीके से मानसून में अगस्त और सितंबर के महीने में, अगस्त किस महीने में खास तौर पर किसानों को जब बारिश नहीं हुई थी, किसानों को भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ये लानिनो पर हमारी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।